हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल डीएमए कोडिंग। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे फर्दर जावा क्लासेस। सो अब तक हमने कवर कर लिया था लाइक कंडीशंस, लूप्स और बाकी चीज़ें। फर्दर विल मूव टू मोर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ जावा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप्स। सो ऊप्स क्या है? बेसिकली ऊप्स डिपेंड्स करता है ये सारे चीज़ों पर। क्या है ये चीज़? आज हम लोग इसको कवर करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। ये 6 चीज़ें पे ऊप्स डिपेंड करता है। मतलब अगर आप बेसिकली अगर इस ये 6 चीज़ें अच्छे से जानते हैं और इस पे कैसे प्रोग्राम होता है, कंसेप्ट क्या है, ये अगर आप सीख जाओगे, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न और टू कोड अ गुड प्रोग्रामिंग इन जावा। और इंटरव्यूज़ में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इनसे, ऊप्स पर। चलिए अच्छे से पढ़ते हैं ताकि आपको मोर क्लियर हो, डाउट्स अच्छे से क्लियर हो। ओके, ऑब्जेक्ट और क्लास। हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट और क्लास को अब इससे पहले वाले लेक्चर में किया है। अगेन एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। क्लास क्या होता है? क्लास, ये हमने जो बनाया है स्टेटमेंट हियर, जो हमने लास्ट में बनाया था, वो एक क्लास है। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल बेसिक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप रेड, ब्लू, ग्रीन, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स हैं। तो ये जो रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, ये इन सब को आप क्या बोल सकते हो? ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। और इनका एक कलेक्शन, पूरा एक कलेक्शन बंडल क्या हो गया? वो हो गया क्लास। तो क्लास क्या हो गया? कलर। और कलर के ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए? रेड, ग्रीन, ब्लू। तो ये हो गया। तो ऑब्जेक्ट क्या है? एक पर्टिकुलर क्लास का इंस्टेंस। कोई भी एक क्लास बना हुआ, उस क्लास का इंस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। और इंस्टेंस क्या होता है? उसका रेफरेंस। मतलब जो भी क्लास में अगर आपने कुछ भी किया है, उस क्लास के रेफरेंस से उस क्लास के हर एक मेथड को एक्सेस करना या उसके वैल्यू वेरिएबल्स को एक्सेस करना, वो रेफरेंस के थ्रू करेंगे। और वो कब होगा पॉसिबल? जब हम उसके ऑब्जेक्ट, वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या करेगा? वो हमें रेफरेंस दे देगा। तो ऑब्जेक्ट, सबसे पहले तो क्लास आपको समझ में आ गया हो क्लास कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। बेसिकली अगर आपको क्लास क्रिएट करना है तो सिंपल सा एक सिंटैक्स होता है, क्लास और क्लास नेम हम लोग देते हैं। तो क्लास नेम ए मान लिए अगर आप दे दिए, और ये ये क्या हो गया? ये क्लास क्रिएट हो गया। ओके, अब हमने ऑलरेडी 3 क्लासेस बनाए थे। आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि क्लास कैसे बनते हैं। बेसिक जावा, स्टेटमेंट, वेरिएबल टाइप, ये सारे क्लास हैं। नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से अगर आप क्लास बना रहे हो, कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करें। अब क्लास का तो हो गया बात, बट ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बनाया था, दिस इज द एग्जांपल। दिस इज द स्टेटमेंट क्लास। चलिए हम एक बेसिक वाले में चले जाते हैं। यहाँ पे सिंपल हमने किया था, दिस इज बेसिक जावा क्लास हमने बनाया था। और ये मेन फंक्शन के अंदर हमने ये किया था। अगर आपको, आपका ये क्लास है, अब आपके क्लास का, अब आपको ऑब्जेक्ट बनाना है इस क्लास का। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? न्यू ऑपरेटर का यूज़ कर, आपको न्यू कीवर्ड का यूज़ करना है। न्यू और ये क्लास नेम एज अ फंक्शन। अब क्या करेगा? ये हमें क्या रिटर्न करके देगा? ये रिटर्न करके देगा एक बेसिक जावा क्लास का रेफरेंस। और वो रेफरेंस किस में आ गया? जावा के अंदर। जावा डॉट, अगर आप कुछ भी आप करोगे तो उसके, देखिए इस क्लास के अंदर ये सब्सट्रैक्ट का एक मेथड था, आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो इजीली। डॉट सब्सट्रैक्ट डॉट एनीथिंग। ओके, ऐसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या करता है? एज सुन एज यू डू न्यू बेसिक जावा, आपके मेमोरी एलोकेट हो जाता है एक। मेमोरी में ये वैल्यू एलोकेट कर देता है, ठीक है। उसके बाद आपको उस वैल्यू का रेफरेंस मिल जाता है, जो कि एक आप किसी भी वेरिएबल में कॉपी करके रख सकते हो और वहाँ से उसको यूज़ कर सकते हो। चलिए आगे फर्दर करते हैं। तो अब मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को ऑब्जेक्ट एंड क्लास सब क्लियर हो गया होगा। नाउ विल मूव टू इनहेरिटेंस।
सो इनहेरिटेंस के लिए हम क्लास बना लेते हैं यहाँ पे अलग से। मैं बताता हूँ इनहेरिटेंस क्या होता है। क्लास, इसका नेम देंगे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्लास के नाम से हमने एक क्लास बना लिया। ओके, सो इसको करें फिनिश। सो अब देखिए ये हमारा एक क्लास बन गया इनहेरिटेंस क्लास। सो बेसिकली इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस आपका, ये इनहेरिटेंस क्या करता है ना, आप अगर आपके पास कोई एक क्लास है ए, एग्जाम्पल क्लास ए है और क्लास बी है, तो अगर आप क्लास ए के प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करना चाहते हो, मतलब अगर आप यूज़ करना चाहते हो क्लास बी में, तो क्या करना पड़ेगा? हम लोग उसको इनहेरिट कर सकते हैं। कैसे इनहेरिट करेंगे? एक्सटेंड यूज़ करके। अगर एक्सटेंड कीवर्ड का आप यूज़ करोगे तो आप किसी क्लास ए को एक्सटेंड कर सकते हो बी में। तो उससे क्या होगा कि ए का जो भी प्रॉपर्टी, पेरेंट क्लास मान लीजिए ए है, तो उसका जो भी प्रॉपर्टी है वो अब क्लास बी के अंदर भी आपको मिलेगा चाइल्ड में। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है, हमारे पास सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, हायरार्किकल है और मल्टीपल है। मल्टीपल जबकि जावा में सपोर्ट नहीं करता, बट वी कैन डू विद इंटरफेस। सो सिंगल, फर्स्ट विल स्टार्ट विद सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है? अगर जैसे आपका ए एक पेरेंट क्लास है और बी एक चाइल्ड क्लास है, तो अगर आप बी एक्सटेंड करता है ए को, तो ए के जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बी में भी आ जाएंगे। सो चलिए इसको प्रोग्रामिंग से थ्रू करके देखते हैं हाउ इट विल वर्क। सो हियर वी विल क्रिएट वन मोर क्लास, पब्लिक क्लास ए, और ए नो वी विल मेक इट बेटर, पेरेंट क्लास the public type parent class must be in its own file. Okay, so class, we have created one parent class. Here we will make one system dot out dot println or vector. We'll create a method here, one method in public parent class. We'll create a method void is parent. So, and inside this we'll print system dot println this is parent class. Okay, this is parent class is parent method, so हमने क्या किया, we have written like we have created one class. Inside that class one is parent is a void method. Inside that we are printing it system.println this is parent class is parent method. Okay, so अब ये हमारा एक parent class बन गया. Let's create a child class also. Class child class. So this is a child class. Again we'll create one void is child method. Here also we'll do system dot out dot println this is child class is child method. चलिए, सो अब ये हमारा हो गया, दो क्लास हमने बना लिया. सो नाउ अब सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कैसे इसमें होगा एक्सेस. सो हमारा ये पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है. सो अभी अगर आप इस क्लास में अगर मान लिया हम ये मेन फंक्शन हमारा लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन
पब्लिक स्टैटिक void main string argument ओके। सो अगर हमारा मेन क्लास यहाँ लिखा हुआ है, तो अगर आप इस पेरेंट क्लास के इस मेथड को एक्सेस करना चाहते हो, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, पेरेंट क्लास एंड क्लास नेम p will give p इक्वल टू न्यू पेरेंट क्लास। ये ऑब्जेक्ट बन गया पेरेंट क्लास का। अब हम p डॉट इज पेरेंट एक्सेस कर सकते हैं। सो अगर आप रन करोगे इसे, सो देखिए, अगर हमने इसको रन किया तो इनहेरिटेंस क्लास आया, यहाँ से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मिला और ये प्रिंट कर दिया दिस इज पेरेंट क्लास इन पेरेंट। सो ये पेरेंट क्लास को प्रिंट कर दिया। अगर सिमिलरली मुझे चाइल्ड क्लास के भी वैल्यू मेथड को एक्सेस करना है, सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक चाइल्ड क्लास सी इक्वल टू न्यू चाइल्ड क्लास करना पड़ेगा, न्यू चाइल्ड क्लास बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। अब ये सी डॉट इस चाइल्ड मेथड हमने एक्सेस कर लिया। सो अगर अब फिर से हम रन करते हैं, सो अब देखिए दिस इज पेरेंट क्लास इन पेरेंट एंड दिस इज चाइल्ड क्लास इन चाइल्ड। सो बेसिकली हमें इनहेरिटेंस का फ़ायदा क्या है, अब मैं बताता हूँ। अभी तो अब तो हमने ये दो क्लास था, दोनों का ऑब्जेक्ट बना के हम दोनों का मेथड एक्सेस कर लिए। बट अगर हम ऑब्जेक्ट दोनों का ना बनाना चाहें और हम चाहते हैं, अब देखिए सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कैसे काम करेगा। सो ये हमारा पेरेंट क्लास है। सो अब ये चाइल्ड क्लास है, हम चाइल्ड क्लास में एक्सटेंड करेंगे किसको, पेरेंट क्लास को। सो अब क्या हो गया, ये हमने चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर दिया। ओके, सो अब ये पेरेंट क्लास का जो भी प्रॉपर्टी था, जो भी इसके अंदर मेथड्स है इज पेरेंट, वो अब हम डायरेक्टली चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से गेट कर सकते हैं। मतलब अब समझ लीजिए कि ये चाइल्ड क्लास के अंदर भी ये वैल्यूज़ आ गए। सो अब देखिए ये जो है हमने पेरेंट क्लास का, इसको हम कमेंट कर देते हैं। ओके, और अब ये हमने चाइल्ड क्लास का सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया, एक सिंगल चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। पहले चाइल्ड क्लास से इस चाइल्ड इसका मेथड था, हमने एक्सेस कर लिया था। बट अब हम ये इस पेरेंट भी एक्सेस करेंगे। सो सी डॉट इज पेरेंट, देखिए एक्सेस करने के लिए मिल गया। सो इससे क्या अब देखिए रन करते हैं। सो अब देखिए पहले दिस इज चाइल्ड क्लास एंड दिस इज पेरेंट क्लास, दोनों प्रिंट हो रहा है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सिंगल एक ही ऑब्जेक्ट से पेरेंट क्वेरी एक्सेस कर रहे हैं और चाइल्ड भी एक्सेस कर रहे हैं। क्यों, बिकॉज वी आर डूइंग एक्सटेंड हियर, एक्सटेंड पेरेंट क्लास। अगर हम इसको रिमूव कर दें, देखिए एरर आने लगा यहाँ पे। सो द मेथड इज पेरेंट इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप चाइल्ड क्लास, मतलब ये चाइल्ड क्लास के लिए कोई मेथड है ही नहीं। सो सिंगल लेवल हम लोगों को अगर इनहेरिटेंस एक्सटेंड करना है तो हमें पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा चाइल्ड में। सो ये है हमारा एग्जांपल ऑफ सिंगल लेवल, एक लेवल का हो गया। चलो विल गो नेक्स्ट फॉर मल्टी लेवल। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आपका एक पेरेंट क्लास है ए, चाइल्ड क्लास है बी और एक और क्लास है सी। सो क्या हो रहा है कि बी ए को एक्सटेंड कर रहा है और सी बी को एक्सटेंड कर रहा है। तो फाइनली क्या हुआ कि सी के अंदर ए और बी दोनों का प्रॉपर्टी आ गया। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं तो आपको और मोर समझ में आएगा। सो चलिए एक बेटर हम लोग यहाँ पे ही बना लेते हैं। ओके, सो बेटर रहेगा हम लोग एक और क्लास बनाते हैं डिफरेंट नाम से ही, सो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हो जाएगा आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। ये हम उसको नाम को चेंज कर देंगे बाद में, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। इसको फिनिश कीजिए। सो अब देखिए, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास बना देंगे पहले, क्लास ए।
ठीक है। इसके अंदर एक मेथड बनाते हैं void print a। ये प्रिंट ए क्या करेगा, इसके अंदर एक सिस्टम डॉट 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 प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट सॉरी सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट सो अब ये क्या लिख रहा है, प्रिंट क्लास ए। सो ये क्लास ए प्रिंट करेगा। Similarly, we will create one more class, class B, with same one method void print B। और इसके अंदर भी हम लोग सिमिलर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इतना टाइम नहीं लिखने के लिए। सो B क्लास B कर रहा, और एक और क्लास बनाते हैं हम लोग C, क्लास C। इसके अंदर भी void print C का एक मेथड हो गया, इसके अंदर भी हम लोग प्रिंट करा लिए C। सो अब ये हमारा पब्लिक स्टैटिक void मेन यहाँ से कॉल होगा, मेन सॉरी पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट मिस्टेक। अब अगर सिमिलरली हमें ए का प्रिंट ए मेथड प्रिंट बी और प्रिंट सी कॉल करना है, तो ए का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, फिर प्रिंट ए कॉल करेंगे, बी का बनाना होगा, फिर प्रिंट बी कॉल करेंगे, सी का बनाना होगा, फिर प्रिंट सी कॉल करेंगे। सो अब मैं दिखाता हूँ, हम लोग पहले क्लास सी लेते हैं, ठीक है। ये मल्टी लेवल कैसे काम करेगा। सो हम लोग एक क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास सी इक्वल टू न्यू क्लास सी, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ सी। अब सी डॉट, अब देखिए हम लोग क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं। पहले प्रिंट सी आ रहा है, एक्सेसिबल है, प्रिंट से प्रिंट करेगा। सो सी डॉट लेट्स ट्राई फॉर प्रिंट बी, प्रिंट बी नहीं, प्रिंट बी कोई मेथड ही नहीं है। अब लेट्स ट्राई फॉर प्रिंट ए, प्रिंट ए भी कोई मेथड नहीं है। सो ये क्या कह रहा है, these are like methods, print b is undefined, मतलब ये डिफाइन नहीं है सी के अंदर। सो करेक्ट है, अभी ये एरर देगा क्योंकि अभी हमने इनहेरिटेंस डिफाइन किया नहीं है। सो अब ये हमारा क्लास ए है, ये क्लास बी है, क्लास सी है। तो अब ये क्लास सी अगर एक्सटेंड्स क्लास बी, सो देखिए बी वाला एरर हट गया। सो अब क्या हो गया, क्लास बी जैसे ही हमने एक्सटेंड सी बी को एक्सटेंड कर लिया, बी का सारा प्रॉपर्टी इसके अंदर आ गया, तो वो बी को इजीली प्रिंट बी एक्सेस कर ले रहा है। बट स्टिल प्रिंट ए इज नॉट एक्सेसिबल बिकॉज प्रिंट ए इज नॉट पार्ट ऑफ दिस सी और बी। सो अब अगर हम बी को एक्सटेंड करा देते हैं ए से, देखिए ये पेरेंट क्लास हमारा ए, ये चाइल्ड क्लास क्या हुआ, अपना भी प्रॉपर्टी था और ए का भी प्रॉपर्टी ले लिया। अब ये एक और चाइल्ड क्लास क्या था, सब क्लास, ये क्या क्या बी में बी और ए का प्रॉपर्टी और अपना प्रॉपर्टी भी ले लिया। तो अब ये देखिए सारा एक्सेस कर रहा है। नाउ इफ यू जस्ट रन दिस प्रिंट क्लास सी ए बी ऑल आर कमिंग। सो ये दिस इज मल्टी लेवल, सो वन बाय वन। सो एक ने एक को एक्सटेंड किया, उसने दूसरे को एक्सटेंड किया, उसने तीसरे को एक्सटेंड किया, ऐसे करते करते ये जो सबसे लास्ट वाला आपका चाइल्ड है उसके पास सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी चाइल्ड थे और उसके पेरेंट का भी। सो ये मल्टी लेवल हो गया। नाउ वी विल गो विद दिस हायरार्किकल। सो इसमें क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई एक पेरेंट क्लास है ए और दो तीन चाइल्ड क्लास है, बी भी चाइल्ड क्लास है, सी भी चाइल्ड क्लास है, डी भी चाइल्ड क्लास है। सो सारे चाइल्ड क्लास ए के प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके जैसे क्लास बी एक्सटेंड ए, क्लास सी एक्सटेंड ए, क्लास डी एक्सटेंड ए। मतलब ए अगर मान ली, ये हम लोग कब यूज़ करते हैं, जैसे अगर एक सिंगल आपको ऐसा कोई फाइल बनाना है जहाँ पे ऐसे मेथड्स यूज़ करने हैं जो अलग अलग क्लास में भी यूज़ होंगे कॉमनली। मतलब हर एक, जैसे एक एग्जांपल, एक आपने कॉमन एक फुटर बना लिया, वो फुटर हर क्लास में होना चाहिए। सो हायरार्किकल इनहेरिटेंस का यूज़ कर सकते हैं। आपने एक में ए में
कुछ एक कॉमन प्रॉपर्टीज़ लिख दिए कि हाँ ये रहेगा, नेविगेशन बार नीचे नीचे 3-4 बटन्स रहेंगे, और वो क्या कर रहा है, जो भी क्लास बन रहा है उसमें सब में एक्सटेंड करते जाएंगे तो वो सारा प्रॉपर्टी सब में जाएगा। सो आपको बार बार एक ही मेथड नहीं लिखना पड़ेगा। सो ये सबसे बेनिफिट होता है यहाँ पे। सो चलिए हायरार्किकल को भी करते हैं, एक और क्लास बना लेते हैं यहाँ पे हायरार्किकल के नाम से। सॉरी, इनहेरिटेंस। सो ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे एक हम बना लेते हैं क्लास ए वर्ड प्रिंट। सो व्हाट विल डू, हमने मल्टीपल में बनाया है ऑलरेडी, इसको ही कॉपी कर लेते हैं, ए बी सी। ओके, ये सी तक हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। बार बार कितना लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा ये भी करना चाहिए, स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। सो अब देखिए हायरार्किकल कैसे काम करता है। ये हम एक्सटेंड ए हटा देंगे यहाँ से अभी के लिए, बी भी हटा देंगे अभी के लिए। सो अब ये हमारा पेरेंट क्लास है, एक कॉमन। आपको क्या करना है, मान लीजिए कॉमन मेथड प्रिंट ए है, प्रिंट ए आपके हर एक क्लास में होना चाहिए। सो एक्सटेंड ए करेगा, बी में भी ए का प्रॉपर्टी होना चाहिए और सी में भी ए का प्रॉपर्टी होना चाहिए। सो एक्सटेंड ए, ये भी एक्सटेंड ए करेगा। अगर सिमिलरली आपने एक और क्लास बनाया है क्लास डी, वो भी एक्सटेंड करेगा ए को, तो ये हो गया हायरार्किकल। अब यहाँ पे वॉइड प्रिंट डी, ओके, ये मेथड बन गया। अब इसके अंदर सेम सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन, और ये डी का क्लास है। सो अब अगर देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लास ए पेरेंट क्लास है, बी भी एक्सटेंड कर रहा है ए को, सी भी एक्सटेंड कर रहा है ए को, डी भी एक्सटेंड कर रहा है ए को, मतलब ए के प्रॉपर्टी सारे में है यहाँ पे। सो अब हम लोग इसको प्रिंट, अब हम, हाँ ठीक है, इसको रन कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। सो विल राइट पब्लिक स्टैटिक void main string argument, ठीक है। सो अब जैसे लेट्स, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हम लोग बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और चेक करते हैं कैसे एक्सटेंड उसको करना है कॉल। तो बी इक्वल टू न्यू बी, ये ऑब्जेक्ट बन गया बी क्लास का। और बी डॉट, सो अब बी डॉट करेंगे तो प्रिंट ए बी दोनों आएगा, क्योंकि ए का ही प्रॉपर्टी हमारे पास, बी का ही प्रॉपर्टी, ए भी प्रिंट किया और बी डॉट प्रिंट बी, ये अपना खुद का भी कर रहा है। सो सिमिलरली अगर अब हमें सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सी इक्वल टू न्यू सी, तो सी से भी देखते हैं क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं। प्रिंट, देखिए ए भी प्रिंट कर रहा है और सी डॉट प्रिंट बी, सी सॉरी, तो ये अपना भी कर रहा है। तो सिमिलरली डी का भी कर सकते हैं वैसे ही। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। सीड, देखिए प्रिंट क्लास ए, सबसे पहले ये आया प्रिंट क्लास ए, देन प्रिंट क्लास बी, फिर सी का आया प्रिंट क्लास ए एंड प्रिंट क्लास सी, सिमिलरली प्रिंट क्लास डी ए दोनों आएगा। सो ये, ओ माय गॉड, लुक्स लाइक समथिंग हैपेंड। C is already defined, ABC, क्या मैंने कुछ, मे बी बाय मिस्टेक समथिंग हैपन, क्लास C एक्सटेंड A, ओके नो प्रॉब्लम, कंट्रोल Z। ठीक है। सो बेसिकली वो क्या हो गया, इस क्लास में भी सेम क्लास ए बी सी डिफाइन है, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग एन एरर, बिकॉज ये सेम पैकेज में है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, we'll go with this multiple inheritance. So multiple inheritance is not supported in Java, but in Java we can achieve this multiple inheritance using interface. अब interface क्या होता है, तो interface
जैसे क्लास बनाते हैं वैसे इंटरफेस बनता है, ये क्लास नहीं होता बट इंटरफेस बनता है। उसमें क्या होता है, हम सिर्फ मेथड के बॉडीज डिफाइन करते हैं, हम पूरा मेथड्स नहीं लिखते, सिर्फ बॉडीज डिफाइन करेंगे। और वो बॉडी जैसे हम क्लास एक क्लास को ए क्लास से बी को एक्सटेंड करता है, यहाँ पे एक्सटेंड नहीं होगा, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर किसी भी क्लास में इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है, दो इंटरफेस एक दूसरे को एक्सटेंड कर सकते हैं, बट अगर इंटरफेस को आपको यूज़ करना है किसी एक क्लास में तो आपको इम्प्लीमेंट करना होगा वो चीज़। सो चलिए देखते हैं। अब जैसे मान लिया ए है, ये सी को और बी भी सी को, मतलब दो, एक पेरेंट अगर चाहे तो अलग अलग, जैसे मान लिया अगर क्लास सी एक है और क्लास ए है तो सी एक्सटेंड कर रहा है ए को, और बी और सी है तो बी भी एक्सटेंड कर रहा है सी को। सो इस टाइप का प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हम लोग एक क्लास बनाएंगे विथ नेम मल्टी लेवल inheritance. So multiple was there, oh, no sorry, not multi level, multiple, yes, correct, multiple inheritance. So multiple inheritance में अब हमने क्या किया, यहाँ पे हम एक इंटरफेस बनाएंगे, इंटरफेस ए, सेम क्लास की तरह बनेगा, इंटरफेस ए लिख देंगे। अब इसके अंदर हम एक void प्रिंट ए का एक मेथड बना दिए। यहाँ पे एक मेथड, पूरा बॉडी नहीं क्रिएट होता, सिर्फ मेथड्स क्रिएट करते हैं, वो एक इम्प्लीमेंट करके फर्दर ओवरराइड होगा, और आपको देयर ओनली आपको क्या उसके अंदर लिखना है वो लॉजिक वहाँ पे लिखना पड़ेगा। सेम एक और इंटरफेस बनाते हैं, इंटरफेस बी, ये भी void प्रिंट बी का एक मेथड बना दिया। सो नाउ हाउ टू यूज दिस इंटरफेस। सो इफ, पहले एक सिंगल बताते हैं। फर्स्ट विल राइट हियर पब्लिक static void main string argument. सो नाउ अब ये हमारा एक पब्लिक क्लास बन गया मल्टीपल इनहेरिटेंस का, उसके अंदर हमने मेन फंक्शन डिफाइन कर दिया। ये दो इंटरफेसेस है, अब मुझे ये इंटरफेस को यूज़ करना है, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है। सो हाउ आई विल डू। सो इसके लिए चलिए एक और क्लास बनाते हैं जहाँ पे हम वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो विल क्रिएट अ क्लास XYZ एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट्स ए। सो ये क्या कर, अच्छा ऐसा नहीं करते, पहले ये कर लेते हैं। ये हमारा एक क्लास बन गया XYZ। अब ये XYZ को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कराएंगे। क्या करेंगे, ए को इम्प्लीमेंट करेगा। किसको इम्प्लीमेंट करेगा, इंटरफेस ए को। सो देखिए यहाँ पे जैसे ही ए को इम्प्लीमेंट किया तो XYZ में ये एरर आ रहा है। ये क्या कह रहा है, द टाइप XYZ मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सो ये क्या हुआ, ए और बी क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, मतलब इनकम्प्लीट मेथड्स हैं। सो अगर आप किसी इंटरफेस में इनकम्प्लीट मेथड बना रहे हो तो उसको आपको ओवरराइड करना ही पड़ेगा। सो ऐड कर, सो वी कैन डू ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। सो जैसे आपने ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड किया, सो व्हाट विल हैपन कि ए देखिए प्रिंट ए यहाँ पे आ गया ओवरराइड होके। अब आप एनीथिंग यू कैन डू हियर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, अगर अब आप यहाँ पे प्रिंट करा लो, ये दिस इज इंटरफेस मेथड ए। Similarly, if we want to implement this interface B also, so what we'll do, we'll do comma came here, so print P. So now again what we can do, system dot out dot println, और हम इसको भी प्रिंट करा सकते हैं, दिस इज इंटरफेस मेथड B।
ये क्लास में हमने ए और बी को टाइप इज ऑलरेडी डिफाइंड। ओके, चलिए इसका नाम चेंज कर देते हैं। इंटरफेस ए कर दो, इसको इंटरफेस बी कर दो, इंटरफेस बी कर दो, यहाँ पे इंटरफेस ए और यहाँ पे इंटरफेस बी। ठीक है, लुक्स लाइक कुछ गड़बड़ हो गया। बी इज ऑलरेडी डिफाइंड, वेट, इंटरफेस ए, इंटरफेस बी, या अब ले लिया। ठीक है, ना ये एरर चला गया। हमने ए इंटरफेस बी दोनों को हमने यहाँ पे, एक मिनट देख लो, सेम ही है ना, अदरवाइज ये एरर ही देगा। ठीक है, सो ये आ गया हमारा क्लास XYZ के अंदर। अब हमारा ये मेन मेथड यहाँ पे है। सो नाउ व्हाट वी विल डू, सी, अब देखिए एक ही क्लास में हमने दो दो अलग अलग इंटरफेस को एक्सटेंड कर लिया, दोनों के प्रॉपर्टीज गेट कर लिया। सो व्हाट इज दिस, दिस इज मल्टी लेवल। सो ये मल्टी लेवल हमने इंटरफेस के थ्रू अचीव किया। अगर आप एक और इंटरफेस बनाते हो, यहाँ पे इंटरफेस सी के नाम से, और इसके अंदर void प्रिंट सी का एक मेथड होता है। अगर आप फिर से करोगे तो सेम आ जाएगा, अदरवाइज मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, दो इंटरफेस को एक्सटेंड कैसे करते हैं। तो हम यहाँ एक्सटेंड इंटरफेस सी करेंगे। सो जैसे ही हमने एक्सटेंड इंटरफेस सी किया, दो इंटरफेस, ये बी सी को एक्सटेंड कर रहा है और हमने बी को इम्प्लीमेंट करके रखा है, तो यहाँ पे एरर आने लगा। क्यों? क्योंकि एक और मेथड सी का हमने लिया नहीं। तो अब ये क्या बोलेगा कि ऐड अनइम्प्लीमेंट मेथड ऑफ सी, तो ये सी को भी ऐड करेगा। सो दो इंटरफेस को हम एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरह, और जो भी इंटरफेस है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे क्लास में इस तरह, और उसके मेथड्स को, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। सो चलिए, ये हो गया, ये हो गया सी का। अब हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बना के इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इनको यूज़ करके देखते हैं। सो ओके, दिस इज XYZ। इस क्लास को हम लोग कैपिटल से कर देते हैं ताकि समझ में आए। XYZ x इक्वल टू न्यू XYZ। ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब x डॉट, अब देखिए क्या क्या हमारा एक्सेस कर रहा है, प्रिंट A B C। अब देखिए तीनों मेथड हम प्रिंट करा पा रहे, A x कॉमा प्रिंट B और x कॉमा प्रिंट C। सो अब इसको आप रन कीजिए और एग्जिस्टिंग इन प्रोजेक्ट सी, दिस इज इंटरफेस मेथड A B C। ये आपका तीनों एक्सेस कर गया। सो बेसिकली क्या हुआ, हमने इंटरफेस बनाया, इंटरफेस में हमने कुछ इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा। वो सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो भी हम लिखेंगे वो एक पर्टिकुलर कॉमन क्लास में हमने इंप्लीमेंट किया, तो वो सारे वहाँ पे आ जाएंगे। सो जैसे हम लोग इसका बहुत सारा यूज़ करते हैं, जैसे कॉमन एक क्लास हमने बेस क्लास बना के रखा है, उसमें बहुत सारे मेथड्स जो कॉमनली हर एक क्लास में होना चाहिए, उसके लिए हम एक इंटरफेस ऐसा बना के रख सकते हैं। और उस ऑलवेज जब भी क्लास क्रिएट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे वो इंटरफेस को, और सेम मेथड्स आ जाते हैं। जैसे ऑन क्लिक चल रहा है या ये चल रहा है, ऑन क्लिक होता है या लॉन्ग प्रेस होता है, तो उन सब के लिए इंटरफेस के थ्रू ही हम करते हैं। सो होपफुली गाइज आपको ये समझ में आया होगा पूरा इनहेरिटेंस। आप प्लीज़ लाइक और कमेंट करो। अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करो ज़रूर, उस पर और डिटेल पे बनाएंगे वीडियो। सो अब तक के लिए ठीक है यहाँ तक। ओके गाइज, थैंक यू, बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।